Hello students, welcome to practice sheet second of viscosity. Okay, इस sheet में 7 questions है. We'll start with first question. The terminal velocity of spherical ball of radius r falling through a viscous liquid is proportional to. Terminal velocity का formula क्या है? 2/9 rho minus sigma r square g upon eta. तो यहाँ से समझ में आया कि terminal velocity is directly proportional to r square. Correct answer is option second. Question number 2. टू कैपिलरीज ऑफ सेम लेंथ, हाँ सेम लेंथ दिया है, लेकिन रेडियस का रेशियो दिया है 1:2, यानी एक का रेडियस अगर आर है तो दूसरे का 2r रहेगा. आर कनेक्टेड इन सीरीज, हाँ ये भी एक इंपॉर्टेंट है, सीरीज में कनेक्टेड. लिक्विड फ्लोज थ्रू देम इन स्ट्रीमलाइन कंडीशन इफ प्रेशर अक्रॉस द टू एक्सट्रीम एंड्स, यानी दोनों एंड्स के बीच में, यानी P दिया हुआ है. प्रेशर इज गिवन टू बी 1 मीटर ऑफ वाटर. ओके, तो द प्रेशर डिफरेंस अक्रॉस द फर्स्ट कैपिलरी इज, लेट अस से टू प्रेशर डिफरेंस आर P1 एंड P2. अब सीरीज में फ्लो रेट कांस्टेंट होता है, ये हमने देखा था, है ना, सीरीज वाले कॉम्बिनेशन ऑफ ट्यूब्स में पढ़ा था, फ्लो रेट इज कांस्टेंट. तो फ्लो रेट Q कम्स आउट टू बी पाई P1 r to the power 4 अपॉन 8 eta L. ये पहले वाले ट्यूब का फ्लो रेट है. दूसरे वाले सिमिलरली दूसरे वाले ट्यूब का कितना आएगा? पाई P2 2r, क्योंकि उसका रेडियस 2r है, टू द पावर 4 अपॉन 8 eta L. ठीक है, यहाँ पे पाई कट गया, सीधा सीधा 8 कट गया, eta L कट हो गया. ओके, तो दोनों साइड को कंपेयर किया, r टू द पावर 4 भी बाद में कट जाएगा, तो हमको समझ में आएगा P1 इज 16 टाइम्स P2, दैट इज P2 इज P1 बाई 16. ठीक है, नाउ इन सीरीज टोटल प्रेशर इज नथिंग बट एडिशन ऑफ इंडिविजुअल प्रेशर्स, है ना. तो इस केस में यहाँ पे पहला प्रेशर P1 है जो हमको निकालना है. P2 का वैल्यू कितना है? P1 बाई 16 इज इक्वल टू P. इसको सॉल्व किया तो इट बिकम्स 16 प्लस 1 यानी 17. ओके, P1 is equal to P. Therefore, P1 becomes 16 by 17 times P, which is 16 by 17 times 1 meter of water. 16 by 17 को अगर सॉल्व किया, so answer comes out to be 0.94. Question number 3. Two capillaries of length L and twice L and of radius R and twice R are connected again in series. The net rate of flow of fluid through them will be, given that rate of flow of through first capillary is x. ठीक है, अब सीरीज में कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है तो नेट फ्लूइड रेजिस्टेंस R दैट इज इक्वल टू R1 प्लस R2. अब R का फॉर्मूला क्या होता है हमको मालूम है, दैट इज 8 eta L अपॉन पाई R टू द पावर 4. ओके, देयरफॉर नेट रेजिस्टेंस R कितना हो जाएगा सीरीज में, सॉरी, R1 का वैल्यू कितना लिखेंगे हम लोग? 8 eta L अपॉन पाई R टू द पावर 4 प्लस सेकेंड इसमें कितना आएगा? 8 eta, उसका लेंथ है ट्वाइस L अपॉन पाई, उसका रेडियस कितना है? 2r. ओके, 2r टू द पावर 4. अगर ये सॉल्व किया इक्वेशन तो हमको पता चलेगा 8 eta L अपॉन पाई R टू द पावर 4, ये कॉमन निकला, और ब्रैकेट में अगर सॉल्व किया इसको तो आंसर आएगा 9/8. ओके, लेकिन 8 eta L, ओके, यानी यहाँ से हमको समझ में आया कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दैट इज बिकमिंग 9/8 टाइम्स. ओके, देयरफॉर फ्लो रेट विल बिकम 8/9 टाइम्स, क्योंकि रेजिस्टेंस जब 9/8 टाइम्स होगा तो फ्लो रेट जो है, फ्लो रेट दैट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, तो फ्लो रेट कितना हो जाएगा? 8/9 टाइम्स. 8/9 टाइम्स यानी कितना आ जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन 1. क्वेश्चन 4. इफ एन ऑयल ड्रॉप ऑफ डेंसिटी 0.95 इंटू 10 to the power 3 kg per meter cube एंड रेडियस कितना दिया है? 10 to the power -4 सेंटीमीटर, यानी इसको लिखेंगे हम लोग 10 to the power -6 मीटर, is falling in air whose density is 1.3 kg per meter cube and coefficient of viscosity is this much. Terminal speed of the drop is, terminal speed, sorry,
terminal speed of the drop is given by 2/9, okay, that is rho minus sigma r square g upon eta. ठीक है, सभी वैल्यूज दिए हैं, दैट इज 2/9, रो कितना है, ये रो है, तो दैट इज 950 माइनस 950 आएगा ना, वो तो 1.3, ओके 1.3 आएगा अपॉन ईटा कितना है 18 इंटू 10⁻⁻6 इंटू आर स्क्वायर. अब ये रेडियस कितना दिया हुआ है 10⁻⁻6, उसका स्क्वायर कितना 10⁻12 इंटू G10 लेंगे. अगर ये पूरा इक्वेशन आपने सॉल्व किया तो आंसर ये आ जाएगा, क्वेश्चन ऑप्शन 3 आएगा. इसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको, सिंपल कैलकुलेशन से यू कैन सॉल्व इट एट योर कन्वीनियंस, है ना. क्वेश्चन नंबर 5. अ स्मॉल स्पेरिकल सॉलिड बॉल इज ड्रॉप्ड इन विस्कस लिक्विड. इट्स जर्नी इन द लिक्विड इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड इन द फिगर बाय. अब उसका वेलोसिटी का दिया है, वेलोसिटी वर्सेस डिस्टेंस दिया है. नाउ एज यू नो, फर्स्ट वेलोसिटी इंक्रीजेस एंड देन इट बिकम्स कांस्टेंट. ये इसका नेचर है ना. कांस्टेंट हो गया मतलब क्या हो गया, टर्मिनल वेलोसिटी अचीव कर लिया. अब ABCD में ये कंडीशन डिपेक्ट करने वाली एक ही ग्राफ है, वो ये है ना. स्टार्टिंग में देखो वेलोसिटी बढ़ रही है और फिर वो कैसी हो गई है, कांस्टेंट हो गई है. सो इसका करेक्ट आंसर कहेगा ऑप्शन 3. Question 6. Two raindrops falling through air have radii in the ratio 1:2. Their terminal velocities are in the ratio. Terminal velocity is directly proportional to radius square. तो अगर रेडियस का रेशियो 1:2 आएगा तो इसका स्क्वायर टर्मिनल वेलोसिटी का रेशियो आएगा 1:4, यानी ऑप्शन सेकेंड. लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7. अ स्मॉल स्फीयर ऑफ वॉल्यूम V फॉलिंग इन अ विस्कस फ्लूइड, वॉल्यूम दिया है यहाँ, ध्यान में रखना है यहाँ पे, एक्वायर्स अ टर्मिनल वेलोसिटी Vt. द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ स्फीयर ऑफ वॉल्यूम 8V ऑफ सेम मटेरियल एंड फॉलिंग इन द सेम लिक्विड वुड बी. अब वॉल्यूम जो है अगर 8 टाइम्स हुआ है, वॉल्यूम अगर 8 टाइम्स हुआ तो रेडियस जो है 2 टाइम्स होगा, है ना. वॉल्यूम अगर 8 टाइम्स होता है तो रेडियस कितना होता है, 2 टाइम्स होता है. अगर रेडियस 2 टाइम्स होता है तो टर्मिनल वेलोसिटी 4 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि टर्मिनल वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर. ओके, सो टर्मिनल वेलोसिटी, नया टर्मिनल वेलोसिटी हो जाएगा 4t. ये समझा कंसेप्ट कि वॉल्यूम अगर 8 टाइम्स है तो रेडियस हो जाता है 2 टाइम्स, क्योंकि वॉल्यूम जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r3. इसीलिए रेडियस हो जाता है 2r और टर्मिनल वेलोसिटी हो जाता है 4 टाइम्स, क्योंकि टर्मिनल वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर. So this was practice sheet 2 of viscosity.